हेलो एंड वेलकम टू क्लियरटेक। एक वक्त पोर्टेबल हार्ड ड्राइव अपने सिमिलर कैपेसिटी की इंटरनल हार्ड ड्राइव से करीब दुगने प्राइस में मिला करती थी, लेकिन अब ये प्राइस लगभग सिमिलर हो चुका है। अभी 2 टेराबाइट की एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव करीब 5,500 की है और इंटरनल 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव 5,000 की है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये दोनों कंपेरेबल हो चुके हैं और किसी किसी में तो प्राइस टू परफॉर्मेंस में जाया जाए, प्राइस टू गीगाबाइट में जाया जाए तो कभी कभी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव सस्ती भी मिल जाती है। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को इंटरनल हार्ड ड्राइव की तरह ट्रीट किया जा सकता है। आफ्टर ऑल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के बहुत ही सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि लो पावर कंजम्पशन, लो नॉइज़, इसका परफॉर्मेंस भी एकदम सिमिलर ही है और कई केसेस में बेटर भी होती है इंटरनल हार्ड ड्राइव से। तो ऐसे में ऐसे क्या क्या प्रोज हैं जो हमें पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को एज अ इंटरनल हार्ड ड्राइव यूज़ करने पे मिल सकते हैं, और आखिर क्यों इन हार्ड ड्राइव को अभी भी यूज़ किया जाता है जब इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में ज़्यादा अच्छे फीचर हमें मिल पाते हैं। तो आइए इसी वीडियो में देखते हैं कि किस केसेस में ये हार्ड ड्राइव ज़्यादा अच्छी होती हैं और किस केसेस में ऐसी हार्ड ड्राइव को यूज़ किया जाना चाहिए। सो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि इंटरनल और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को, दोनों 1-1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव हैं। एक है सीगेट की मैक्सटर और दूसरी है WD 1 टेराबाइट ब्लू, जो कि रिफर्बिश्ड होकर आई है, इसलिए इसका स्टिकर वाइट कलर का है। बाकी ये दोनों 1 टेराबाइट की हैं। इसमें SSD का कहीं भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। SSD एकदम अलग ही पैराडाइम की चीज़ है, तो इसमें उसका कहीं भी यूज़ नहीं है। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल और पोर्टेबल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और ये देखेंगे कि किस यूजेज सिनेरियो में कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो पहले आइए पोर्टेबल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं पहले पोर्टेबल ड्राइव्स को और उसके प्रोज कंपेयर करते हैं इसके साथ। ऐसा ही हम करेंगे इंटरनल के साथ भी। तो सबसे पहला है तो पोर्टेबिलिटी। इसे किसी भी तरीके से किसी भी डिवाइस में यूज़ किया जा सकता है, कैसा भी ले जाकर, और सिर्फ USB से ही ये पावर हो जाता है। पावर की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ही कम होती है। हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे कि टैबलेट हो गया या एंड्रॉयड डिवाइस जिसमें भी OTG सपोर्ट होता है, उससे ये ना सिर्फ पावर अप हो जाता है, बाकी सारे फंक्शन इसके बाकायदा काम करते हैं। इसी तरह यदि इसमें जाएँ तो पावर की रिक्वायरमेंट इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि जो SATA टू USB कन्वर्टर आते हैं उसमें हमें वॉल आउटलेट से एक्सटर्नल पावर देना पड़ती है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात आती है नॉइज़ की। ये इतनी ज़्यादा नॉइज़ी हो सकती हैं कि कभी कभी जो PC का इंटरनल फ़ैन होता है उसकी भी आवाज़ को ज़्यादा पीछे छोड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा इसमें नॉइज़ आती है। जबकि इसको पोर्टेबल को देखा जाए तो नॉइज़ का इशू इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, और होता भी है तो बहुत ही कम, बहुत ही साइलेंट चलती हैं ये। उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो देखने में तो ये बड़ी लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। वो इसीलिए क्योंकि इसको जब बनाया जाता है तो ये बात दिमाग में रखी जाती है कि ये पोर्टेबल है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, तो थोड़ा एक्सीडेंटल ड्रॉप के लिए भी इसको सोच के रखा गया है। जबकि ये यदि ये गिर गई तो अपने वजन के कारण और काइनेटिक एनर्जी के कारण जब ये गिरेगी तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई डैमेज आएगा, यदि एक डिसेंट हाइट से गिरती है तो। जबकि इसके साथ नहीं होता है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव तो कुछ ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें रबर की केसिंग होती है और उसे कुछ मिलिट्री ग्रेड या टफ वगैरह कह के भी उसकी ब्रांडिंग की जाती है। तो ये ड्राइव्स बनाई ही जाती हैं कि ये गिर सकें और उसका फॉल एब्जॉर्ब कर सकें, वेरेज इसके साथ ही ड्यूरेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी के केस में इसको बनाया नहीं जाता। ओके, सो मेन रीज़न जिसके कारण ये वीडियो बन रहा है वो है परफॉर्मेंस। यदि इनकी परफॉर्मेंस सिमिलर ना होती या कंपेरेबल ना होती तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं कि इसका रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है। परफॉर्मेंस इसकी इतनी बढ़िया है कि इससे ज़्यादा ही मैं आपको बेंचमार्क दिखा रहा हूँ। और मेरे पास 3 हार्ड ड्राइव हैं इंटरनल 1 टेराबाइट की, और किसी भी हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। और तीनों वेस्टर्न डिजिटल की हैं, ब्लू हैं जो कि अच्छी डेस्कटॉप के लिए कहलाई जाती है, मिड रेंज कहलाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस इससे तो ख़राब ही है। तो परफॉर्मेंस में आप इसे अच्छा कह सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसमें OS रन किया है विंडोज़ 10 और उसे चलाया करीब 5-6 घंटे, एक दिन के मेरे काम के बराबर। और इसमें गेम GTA 5 मैंने 1.5 घंटे चलाया है। इसमें हीटिंग का भी उतना इशू बिल्कुल नहीं रहा है और एकदम स्मूथली चला है, कहीं भी एरर, कोई हिकअप कुछ भी समझ में नहीं आया। तो परफॉर्मेंस वाइज ये बिल्कुल नेक टू नेक है, मैं तो कहूँगा बेटर ही है। एक और रीज़न है जिसके कारण पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स खरीदी जाना चाहिए, वो है डेटा की सिक्योरिटी। ऐसा डेटा जो नेचर में बहुत ही एसेंशियल हो, सेंसिटिव हो, वैसा डेटा यदि आपके वर्क PC में हो या ऑफिस PC में आप क्लाउड में बैकअप आपने बना के रखा हो, तो ऐसा फुल प्रूफ तो है नहीं कोई भी चीज़। आए दिन क्लाउड से लीक होता रहता है, आपका वर्क PC हैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा डेटा आपका लीक हो सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा डेटा आपके पास एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में है, किसी भी पोर्टेबल मीडियम में है, तो ये डेटा का एक ऐसा आइसोलेशन प्रोवाइड कराती है जब आप चाहें तभी इसे यूज़ करें और इसे निकाल सकते हैं। ऐसा आइसोलेशन कोई भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये भी एक रीज़न है एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को बाय करने का। ओके, सो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव पावर भी कम यूज़ करती है, सिमिलर और अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है, कंटिन्यूसली भी आप इसे थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, और लाइट वेट भी होती है, पोर्टेबल भी होती है। जब इतने सारे फीचर और देखने में ऐसा लगता है हार्ड ड्राइव की जितने भी फीचर होने चाहिए जब इसी में है सारे, तो क्यों आखिर आज भी इतने हंकी मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं? क्या है रीज़न जिसके कारण ये आज भी बन रही हैं और यूज़ में आ रही हैं? तो इसके एग्जिस्ट करने का भी रीज़न है। यदि आप देखेंगे
कुछ हार्ड ड्राइव आती हैं सिर्फ उसमें लिखा रहता है सर्विलेंस, जो कि सीसीटीवी में कनेक्टेड रहती हैं और दिन रात उसमें डेटा राइट किया जाता है, वो उसके लिए स्पेशलाइज करती हैं। उसमें डेटा की बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ डाल सकें, लेकिन कंटिन्यूसली दिन रात चालू रह सके वो, इसलिए उसे बनाया जाता है, तो वो इस एरिया में स्पेशलाइज करती है। दूसरा, जैसा आप यदि सर्च करेंगे ईबे पे तो पुराने यूज़ किए हुए सर्वर आपको उस पर बिकते हुए दिख जाएंगे। ऐसा क्यों है? पुराने सर्वर का हार्डवेयर वो इसीलिए बेचते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, और जितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है उतनी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है कंपेयर टू नया हार्डवेयर, नए प्रोसेसर और रैम वगैरह। तो वो नया प्रोसेसर लेके उसको हटा देते हैं क्योंकि वो पावर के हिसाब से उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। और जब ये कम पावर में यूज़ कर रहा है और पावर के कारण उन्होंने पुराना हार्डवेयर हटाया, तो इसको क्यों यूज़ नहीं करते वो इसलिए क्योंकि ये दिन रात काम करने के लिए नहीं बनी है। इसे आप थोड़ी देर के लिए काम करें और ठंडे एनवायरनमेंट में यूज़ करें। वेरस जो सर्वर के लिए हार्ड ड्राइव होती हैं इसी शेप में, यदि आप इन हार्ड ड्राइव को नोटिस करेंगे तो इनकी सारी की सारी बॉडी जो है मेटल का आउटर केस है, जबकि इसका प्लास्टिक का है। तो जो जब भी ये यूज़ में ऑपरेशन में होती है तो इसकी सारी जो हीट जनरेट होती है वो उसके लिए इसकी बॉडी हीट सिंक का काम करती है, वेरस इसके अंदर की सारी हीट इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। तो सर्वर और सर्विलेंस के में एरिया में जहाँ पे दिन रात इसमें डेटा यूज़ किया जाए, डेटा रीड और राइट किया जाए, वहाँ तो आज भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल हैं। भले ही ये ज़्यादा एनर्जी लें, लेकिन ये ट्रस्टेबल हैं, रिलायबल हैं और आज भी यूज़ होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। जैसा कि हमने लास्ट प्रो डिस्कस किया था, एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव का डेटा सिक्योरिटी, ऐसा डेटा जो नेचर में सेंसिटिव हो, जो कि आप आइसोलेट करना चाहते हैं दूसरी सारी जगहों से, वो आप अपने साथ इसमें कैरी कर सकते हैं। बस उसी कॉइन का दूसरा साइड है डेटा लोकेलिटी। यदि आप इस हार्ड ड्राइव को यूज़ करते हैं अपने पीसी में और ऐसे डेटा को इसमें रखते हैं जो कि हमेशा पीसी में यूज़ होने वाला है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप वो इसमें रखें, क्योंकि ऐसा डेटा यदि आप हार्ड ड्राइव कभी भूल जाते हैं या ऐसे पीसी में यूज़ कर सकते हैं जिसमें यूएसबी पोर्ट कम हो, तो उसमें आपको एक हैसल हो सकता है डेटा को प्लग इन करने का या उस जगह पे अवेलेबल होने का। वेयरएज यदि ये इसमें डेटा आपका रहता है तो हमेशा ही बिना किसी हुआ के हमेशा पीसी में अवेलेबल रहने वाला है। इसके लिए आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है कि वो हमेशा जब भी आप पीसी में काम करेंगे इसमें रहने वाला है। आप हार्ड ड्राइव ले नहीं पाए, आपको अभी आपके पास केबल नहीं है, यूएसबी पोर्ट अवेलेबल नहीं, ये सारी उसमें दिक्कत नहीं होती। डेटा आपके लिए हमेशा लोकली अवेलेबल रहता है, रिलायबली। ओके, सो हमने इन दोनों हार्ड ड्राइव्स के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं। इसके प्रोज हैं लाइट वेट है, पावर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, सिमिलर परफॉर्मेंस देती है और आप इसे बिल्कुल इसी की तरह यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप में। यदि आप 8 से 10 घंटे भी अपना पीसी यूज़ करते हैं तो आप इसे लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादा रूम नहीं होता है इंप्रूवमेंट के लिए और आपको एक हार्ड ड्राइव जोड़ने की ज़रूरत है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हैं, गेम्स इससे चला सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसे आप तब यूज़ कर सकते हैं जो कि डेटा आपको लोकल रहना, हमेशा उसमें यूज़ रहने के लिए आपको चाहिए। एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगता। यदि आप इसे पीसी में यूज़ कर सकते हैं तो वो पीसी का स्टोरेज जो रहेगा, स्पेस उसमें हमेशा रहेगा। यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो आजू बाजू पीसी में लटकता आपको दिखेगा। दूसरा ये है कि इसको आप दिन रात यूज़ कर सकते हैं। यदि सर्वर में है, पीसी में है, सर्विलेंस में, जहाँ भी है, ये आपको दिन रात आप इसे यूज़ करें 24 घंटे सातों दिन हफ्ते के, उसमें कोई इशू नहीं आता है। जबकि आपको इसे थोड़ी 10-12 घंटे तो इसके लिए बहुत है, उसके बाद आपको सही में से आराम देना चाहिए। तो ये दोनों इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। इन प्रोज एंड कॉन्स को अपने जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखें, आपके लिए डील ब्रेकर हैं, डील मेकर हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि यदि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए है और वन साइज फिट ऑल वाली आपकी फिलॉसफी है, तो आप बिल्कुल एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स को आज के टाइम में एक इंटरनल हार्ड ड्राइव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इशू आपको नहीं आने वाला। यदि आप मॉडरेट यूज़ करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, लाइट काम करते हैं, थोड़ा लाइट गेमिंग करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, तो बिल्कुल आप अपने लैपटॉप के एक्सटेंशन मेमोरी के लिए या पीसी के लिए भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल ड्राइव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।